मशाल मशाल। जिंदगी के हर मोड़ पर आता है चुनाव का एक पल, जहां चुन लें सही कदम, चाहे गुजरे तकलीफों से हम, या चुनो तुम गलत रास्ता, बने जिंदगी दर्दनाक हादसा हादसा। अपराधों का अंधकार छाए, मासूम जिंदगियां खत्म होती नजर आए, सुनाई देगी फिर न्याय की पुकार, लोग लड़ेंगे अपराधियों से लेके हौसलों की मशाल मशाल। अपना मिक्कू है ना, वो सुबह से कहीं नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। क्या? मिक्कू! कहीं वो शिवा? क्योंकि तेरे पास शादी करने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं। कल तक अगर शादी नहीं की, बच्चा गया समझ। क्या? शादी? जुर्म हमारे समाज की एक ऐसी नासूर बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। पर क्या ऐसा कहना सोचना सही होगा? क्योंकि ये पनपते भी तो हमसे ही हैं और इन वारदातों को अंजाम भी हमारे जैसे लोग ही देते हैं। अपनी इच्छा शक्ति और जज्बे से जब हम अपने देश को आजाद करा सकते हैं, तो फिर ये जुर्म क्या चीज है? जरूरत है तो बस एकजुटता और प्रबल संकल्प की, जो जुर्म को कहीं भी पनपने ना दे, उसे वहीं मसल दे जहां ये जुर्म अपना पहला कदम लेता है। लेकिन क्या मीकू के किडनैपर्स के साथ ऐसा कुछ हो पाएगा? क्या मीनल पुलिस तक जाएगी या उनकी बेतुकी मांगे मान लेगी? आइए देखिए। मीनल बेटा, जी बाबूजी। मैंने इस किडनैपर की बात सुनी है बेटा। ये शिवा है ना, ये हमारे साथ बहुत बड़ा खेल खेला है। एक बार मिक्कू को घर आ जाने दो, फिर मैं इस शिवा को मजा चखाता हूँ। तब तक हमें हालातों से समझौता करना पड़ेगा। देखो बेटा, अगर मीकू को वापस लाने के लिए अगर तुम्हारी दूसरी शादी करवानी पड़ी, तो वो भी मैं करवाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बेटा, अगर वो लोग मीकू को अगर वापस ले तो। बाबूजी, एक आपका ही तो सहारा है मुझे। आप ऐसे रोइए मत। अगर आप मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मुबारक हो, आप लोगों की शादी हो गई है। बेटी खड़े हो जाओ, है मैं एक फोटो ले लूँ, है खड़े हो चलिए। संतोष बेटा पास में आओ, है एक फोटो लेता हूँ, है रुक रुक एक और लेता हूँ, है हाँ बहुत बढ़िया। ये लो बेटा, ये फोटो लेके तुम लोग जल्दी से घर निकल जाओ। जी आइए। क्या हो रही है? भाऊजी,
मैंने वो झूठी शादी की तस्वीरें और जमीन के कागजात उस किडनैपर की बताई हुई जगह पर रख दिए हैं। बस मेरा मिक्कू अब जल्दी घर वापस आ जाएगा। अरे आंखें तरस गई मेरे लाडले को देखने के लिए। मिक्कू! अरे मिक्कू! मेरा बच्चा! जिसने भी मिक्कू को चोट पहुंचाने की कोशिश की उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। एक बारी मिक्कू मिल जाए उस किडनैपर की जान ले लूंगा। हेलो, देखिए अपने बेटे की फोटो, अपने मिक्कू की फोटो। दोबारा अगर झूठी शादी का नाटक किया तो ये जो चाकू है ना, जो तेरे बेटे के गर्दन के बाहर है, अगली बार वही चाकू तेरे बेटे के गर्दन के अंदर मिलेगा, समझी तू? देखो देखो, मेरे बेटे को कुछ मत करना। मैं इस बार असली शादी करूंगी, मैं वादा करती हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे भी दे दूंगी। प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत करना, प्लीज बेटे को कुछ मत करना। हाँ, ये हुई ना बात। वक्त बहुत कम है तेरे पास, बहुत कम। बाकी तेरी मर्जी। संतोष, जी ये शादी का जोड़ा किस लिए? ये मेरी पहली शादी का जोड़ा है और अब यही जोड़ा मेरी दूसरी शादी का बनेगा। मैं समझा नहीं आपके कहने का मतलब। मिक्कू को घर वापस लाने के लिए मैंने तुमसे शादी का झूठा नाटक किया, लेकिन मैं अब सच में तुमसे शादी करना चाहती हूँ। पहले ये शादी एक झूठ था और अब एक समझौता, मिक्कू को घर वापस लाने का समझौता। जी मैं आपको पाना चाहता हूँ पर इस बिना पे नहीं। आप चाहे तो हम ये शादी तोड़ देंगे जब मिक्कू घर वापस आएगा। मैं आपकी खुशियां चाहता हूँ, आपके आंसू नहीं। मैं समझौते के लिए तैयार हूँ। हम कल कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मीकू की किडनैपिंग ने एक आत्मविश्वासी और निडर मीनल को तोड़ कर रख दिया था। अपने बच्चे को पाने के लिए आखिरकार वो संतोष से शादी करने को राजी हो गई। लेकिन क्या संतोष से शादी करने के बाद भी मीकू लौट आएगा? क्या प्रॉपर्टी के कागजात मिलने भर से शिवा मीकू को छोड़ देगा या किडनैपर कोई नया खेल खेलेगा? कहना मुश्किल है, लेकिन मीकू की किडनैपिंग अब एक आम किडनैपिंग बनकर नहीं रह गई थी। इसमें ढेरों कड़ियां अभी उलझी थी।
मीनल जी, हाँ बोल रही हूँ। कौन? मैं इंस्पेक्टर परवीन मोतवाड़िया बोल रहा हूँ। पुलिस स्टेशन? आपको फौरन पुलिस स्टेशन आना होगा। लेकिन क्यों, क्या बात है? जी वो मैं आपको यहाँ आने के बाद ही बता पाऊंगा। जी आती हूँ। बाबूजी आप यहाँ? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? जल्दी बताइए, मेरा जी बैठा जा रहा है। मिनल बेटा, बैठ जा, मैं बताता हूँ। बैठ जा। शिवा है ना, इस पे मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं। अरे सब कुछ हो जाने के बाद भी अगर ये बदल गया तो मेरे मीकू को अगर कल कुछ हो गया ना, इस डर से जो है ना, मैं आप लोगों को बिना बताए यहाँ पुलिस स्टेशन आ गया। और इंस्पेक्टर साहब को मैंने ही कहा था तुम्हें फोन करके बुलाने के लिए। देखिए मीनल जी, आप मुझे सारी बात ठीक से बताइए। क्या आपको किसी पे शक है? आपके पास शिवा का कोई फोटो है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास उसकी फोटो है, ये देखिए। ये शिवा है कौन? जी इंस्पेक्टर साहब, दरअसल शिवा मेरा चचेरा भाई है, जो कि अहमदाबाद का छठा हुआ बदमाश है। हम लोगों का हमारी पुरानी ज़मीन को लेकर काफ़ी टाइम से झगड़ा चल रहा है। वो मुझसे मेरे हिस्से की ज़मीन छीनना चाहता है, जिसके लिए मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया। उसने मुझसे मेरी ज़मीन पाने के लिए मेरे मिक्कू को किडनैप कर लिया। देखिए आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम आज ही इसके नाम की पुलिस पेट्रोलिंग शुरू कर देंगे और उम्मीद है कि जल्दी हमारे शिकंजे में होगा। तो देखा है कहीं? हाँ साहब, ये अभी आगे से जाएंगे आप, आगे से राइट लेके लेफ्ट, वहीं पर रहता है ये। आओ। मिला क्या तुमको? अरे सुनो, इस आदमी को देखा कहीं? किसी ने बताया उल्टी गली में मिलेगा ये। सर अभी ये साइड में गए। अरे बात को समझ यार। अरे कितनी बार बताया मैंने, शिवा भाई बोलते मेरे को, शिवा भाई, समझा? अरे साहब, अरे साहब, अरे मैंने क्या किया साहब? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, सादा शरीफ आदमी हूं मैं। अरे मुझे क्यों अटका रहे हो साहब? चल बेटा चालू हो जा, वरना पुलिस की खातिरदारी का तो तुझे अच्छे से अंदाजा होगा। साहब मानो मैं सच बोलता हूँ। हाँ साहब, ये सच है कि मुझे मीनल के हिस्से की ज़मीन चाहिए थी। और साहब किसी ने मुझे बोला था कि वो मुझे वो मीनल की ज़मीन दिलाएगा। हाँ बस अगर मैं किडनैपर बनकर मीनल को धमकाऊंगा ना, तो वो मुझे वो ज़मीन दिलाएगा। हाँ साहब, मैं झूठ नहीं बोला साहब। हाँ बच्चे को तो मैंने उठाया ही नहीं साहब। हाँ बच्चा तो मुझे बहुत प्यारा लगता था साहब। ये काम तो उसी का होगा साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मारो मत साहब, साहब मत मारो साहब। जल्दी बता कौन है वो? साहब मैंने तो कभी उसे देखा ही नहीं। हाँ साहब सच्ची कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हम आज तक कभी मिले नहीं साहब। भाई शिवा, अगर तूने झूठ बोला तो इसका अंजाम कितना बुरा होगा ये तू सोच नहीं सकता। साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब। साहब सच्ची, मेरे पास उसका नंबर है ना साहब। हाँ मैं आपको उसका मोबाइल नंबर देता हूँ। उसका नंबर है 96। हाँ 555 साहब। हाँ सच बोल रहा हूँ साहब। नंबर मिल गया है तो अब किडनैपर भी ज्यादा दूर नहीं होगा, बस थोड़ा इंतजार होगा। हवलदार नंबर ट्रेस करो। जी सर। सब आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। शिवा, तूने बहन और भाई के नाम पर ना कालिक पोती है, कालिक। ऊपर वाला कभी तेरे जैसा भाई किसी को ना दे। तू है तुझ पे। हवलदार मिनट माफ लेके जाओ उसको। यस सर। मिनट समझो करो ना, मिनट माफ करो। ये संतोष किधर गया? संतोष? हाँ बाबूजी, मैंने उसे किसी जरूरी काम से ऑफिस भेजा था, लेकिन उसे गए हुए तो काफी टाइम हो गया। उसे आ जाना चाहिए था अभी तक। सर नंबर टेस्ट हो गया है। तुम यहाँ इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे हो? ये गोडाउन मेरे दोस्त का है।
मैं बस एक बारी देखने आया था। मशाल मशाल आप लोग मेरे साथ चलिए। एक बारी मेरा काम हो जाए, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें उतना दूंगा। हाँ हो जाएगा। अबे कितनी बार तेरे को बोला मैं। मीनल जी आप संतोष, तुम यहाँ इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे हो? मीनल जी मैं तुम्हें तो मैंने ऑफिस भेजा था ना, तो तुम इस गोदाम में? ये गोडाउन मेरे दोस्त का है। मैं बस एक बारी देखने आया था। मिक्कू! मिक्कू मेरा बच्चा! मिक्कू बेटा! बेटा, बेटे, अभी डरो नहीं, मम्मी आ गई है ना? इधर बेटा, इधर बेटा, मेरा बेटा, अरे मेरा बच्चा। मम्मी आ गई ना, सब ठीक हो जाएगा। मेरा राजा बेटा। अंकल घंटे मुझे अंधेरे में बैंग करके रखते हैं, मुझे खाना भी नहीं देते, मैं उनके साथ नहीं खेलूंगा। हाँ बेटा। तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी कैसे? सब तुम्हारे लिए किया। मीनल तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार करता हूँ तुमसे। प्यार का मतलब भी जानते हो तुम? किसके कहने पे किया ये सब? पूरी बात बता भी। मैं सच बताता हूँ, मैं सब कुछ सच बताता हूँ मैं आपको। मीनल मेरी प्यारी मीनल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम ना मेरी जान हो। मैं तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, और मेरा यह वादा है तुमसे कि मैं तुम्हें अपना के ही रहूंगा। कैसे? मेरे पास ना एक प्लान है, सुनोगी? किसी को मत बताना। देखो मीनल, देखो ये हो तुम, और ये है तुम्हारा मिक्कू। ये है तुम्हारा चचेरा भाई शिवा, जो तुम्हारी जमीन के बिना नहीं रह सकता। और ये खाली ग्लास हूं मैं, जो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। देखो अगर मुझे तुम्हें पाना है ना, तो मुझे तुम्हारे मिक्कू को अपने पास लाना।
एक बारी मिक्कू मेरे पास आ जाए तो तुम तो अपने आप मेरे पास आ जाओगी। तुम्हें काम दिया, अपने परिवार में जगह दी, तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मशाल मशाल तो मुझे तुम्हारे मिक्कू को अपने पास लाना। एक बारी मिक्कू मेरे पास आ जाए तो तुम तो अपने आप मेरे पास आ जाओगी और तुम्हारे साथ तुम्हारी दौलत, तुम्हारी पूरी जमीन मेरे कब्जे में होगी। ये सारा काम तुम्हारा सीधा साधा संतोष तो नहीं कर सकता, है ना मीनल जी? एक काम करते हैं ना, ये तुम्हारे चचेरे भाई पे सारा इल्जाम डाल देते हैं। उसको जमीन का लालच दूंगा ना तो तुम हिलाता हुआ मेरे पास आ जाएगा कुत्ते की तरह, और एक बारी उसकी तुम मेरे हाथ में देखो, तुम तो उससे पहले से नफरत करती हो। अब मिक्कू के किडनैपिंग के इल्जाम में उसे जेल करा देंगे, फिर तुम और मैं एक साथ रहेंगे और हमारा मिक्कू भी हमारे साथ होगा। हम दो और हमारा मिक्कू। तुमने मेरे मिक्कू की जान के साथ खिलवाड़ की। अरे मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना, तुम्हें काम दिया, अपने परिवार में जगह दी, तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। मैं तुमसे बहुत प्यार। बहुत हो गया तुम्हारा प्यार का झूठा नाटक, अब और नहीं। अरे तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, अब और नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। चल बेटा, बाकी का मास्टर प्लान थाने में बनाना। चल। मीनल, मीनल तुम समझ नहीं रही हो। मीनल। संतोष के मास्टर प्लान का पर्दाफाश हो चुका था। उसने पैसे और प्यार के लोभ में जिस रास्ते को चुना, उसने संतोष को सीधा जुर्म के कटघरे में खड़ा कर दिया था। पुलिस का कहना है कि किडनैपिंग के 80% मामलों में किसी न किसी करीबी व्यक्ति का हाथ होता है और मीकू के केस में भी यही हुआ। हम में से कुछ लोग अपने लालच के आवेश में आकर क्राइम के उन रास्तों पर चलने लगते हैं जिनका अंत या तो पुलिस की गोली से होता है या जेल की सलाखों के पीछे। फिर ऐसी दुर्दशा को अपनाना ही क्यों? एक उज्जवल भारत के लिए बहुत जरूरी है उसका जुर्म मुक्त होना, जो हम नागरिकों की सर्वप्रथम जिम्मेदारी है और मशाल का मकसद भी। नए एपिसोड में अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। तब तक जुर्म के खिलाफ अपने अंदर की मशाल को जलाए रखिए, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।